शिक्षकों को सीएम योगी की सौगात 2,09,000 टैबलेट किए वितरित। स्मार्ट क्लास 880 आईसीटी लैब का किया उद्घाटन। बाराबंकी में पटरी से उतरी मालगाड़ी। फैजाबाद से आने वाली ट्रेनों का आवागमन बाधित। रेलवे के अधिकारी राहत कार्य में जुटे। गाजियाबाद में कुत्ते के काटने से बच्चे की मौत। रेबीज फैलने से गई जान। पुलिस ने दर्ज किया मामला। नगर निगम ने जारी किया नोटिस। वाराणसी के कई इलाकों में झमाझम बारिश। तापमान में आई गिरावट। उमस भरी गर्मी से मिली राहत। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कासगंज से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर 3 पंचायतों में ग्राम प्रधान पद का उपचुनाव आज होने जा रहा है। आज सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। डीएम ने उपचुनाव के लिए जारी किए हैं निर्देश। गंज डुडवारा ब्लॉक के राजेपुर कुर्रा ग्राम पंचायत का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़पुरा ब्लॉक के कुचरानी ग्राम पंचायत में आज उपचुनाव होगा। सोरो ब्लॉक के मुसावली ग्राम पंचायत में मतदान होगा। 8 सितंबर को घोषित होंगे चुनाव के परिणाम। तो 3 पंचायतों में ग्राम प्रधान के लिए उपचुनाव होने हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। डीएम ने उपचुनाव के लिए जारी किए हैं निर्देश। गंज डुडवारा ब्लॉक के राजेपुर कुर्रा और साथ ही साथ सिड़पुरा ब्लॉक के कुचरानी ग्राम पंचायत और साथ ही सोरो ब्लॉक के मुसावली ग्राम पंचायत में आज उपचुनाव होंगे। ग्राम प्रधान के पद पर उपचुनाव होगा। 8 सितंबर को घोषित होंगे इन उपचुनाव के परिणाम। आज सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। पुलिस का अमला मौजूद रहेगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए निर्वाचन अधिकारी भी मौजूद हैं। कासगंज से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 पंचायतों में ग्राम प्रधान के लिए उपचुनाव होना है। आज सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी। डीएम ने उपचुनाव के लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस दौरान उपचुनाव में देखने को मिलेंगे। मतदाताओं को समस्या ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। मौके पर प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहेगा। शांतिपूर्ण ढंग से उपचुनाव संपन्न करवाने के लिए पुलिस भी तैनात की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात रहेंगे। आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा और शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय से जान लेते हैं। विनय, कासगंज में 3 पंचायतों के लिए ग्राम प्रधान के उपचुनाव होने हैं, क्या कुछ खास रहेगा और किस तरह से वहां पर इस वक्त स्थिति देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पे बता दूं कि कासगंज में जो है उपचुनाव 3 ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान पद के लिए हो रहा है और सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक की मतदान होगा। और इसमें जो है सभी आला अधिकारी जो है चुनाव ड्यूटी में लगे हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था के पूरे पुख्ता इंतजाम हैं। और सिड़पुर ब्लॉक के क्षेत्र के कुचरानी ग्राम में मतदान हो रहा है और दूसरा जो है सोरो ब्लॉक के मुसावली ग्राम पंचायत में मतदान हो रहा है। तो अभी तक की जो 11 बजे तक की अगर परसेंटेज की बात किया जाए तो 11 बजे तक की परसेंटेज जो है 9% के करीब जो है मतदान हो चुका है। और तेज धूप होने की वजह से जो है अभी लोग घर से भी नहीं निकल रहे हैं, तो माना जा रहा है कि दूसरी टाइम जो है वोटों की संख्या जो है और बढ़ सकती है। जी विनय, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। रुख करते हैं बाराबंकी से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर मालगाड़ी पटरी से उतर गई। मालगोदाम साइडिंग पर पटरी से उतर गई मालगाड़ी। खाद की रैक लेकर आई थी मालगाड़ी जिस वक्त ये हादसा हुआ। रेलवे के अधिकारी राहत कार्य में लगातार जुटे हुए हैं। फैजाबाद से आने वाली ट्रेनों का आवागमन बाधित हो गया है। बाराबंकी स्टेशन के मालगोदाम साइडिंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मालगाड़ी पटरी से उतर गई। फिलहाल किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। बाराबंकी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पटरी से मालगाड़ी उतर गई। मालगोदाम साइडिंग पर पटरी से उतरी है मालगाड़ी। खाद की रैक लेकर आई थी मालगाड़ी जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ बने हुए हैं हमारे सहयोगी विनय मिश्रा। विनय, जो मामला सामने आया है बाराबंकी से पटरी से मालगाड़ी उतर गई, क्या कारण था, किन कारणों के कारण मालगाड़ी पटरी से उतर गई?
जी, आप बता दो कि माल गोदाम में बाराबंकी की जो है मालगाड़ी जो पटरी से उतर गई है और इसमें जो माना जा रहा है कि वो स्टार्टिंग करते समय जो है ये पटरी से मालगाड़ी उतरी है और खाद की रैक लेकर के आई थी। तो ये किन कारणों से ही इसका जो है टेक्निकल इंजीनियर वहाँ पता भी लगा रहे हैं और काफी कड़ी मशक्कत के बाद, क्योंकि रात में जो है आवागमन पूरी तरीके से अध्यात्म मार्ग का जो है पूरी तरह से ठप हो गया था और लगभग 2 घंटे तक की ठप रहा। तो रात भर जो है इंजीनियर लगे रहे, उसके बाद जो है सुचारू रूप से जो है आवागमन चालू हो चुका है। और लेकिन अभी किन कारणों से पटरी छूट गई इसका जो है पता जो है इंजीनियर लगा रहे हैं। विनय, एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, ऐसा कुछ तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी क्या किसी प्रकार की जनहानि या संपत्ति हानि की सूचना प्राप्त हुई है? इसमें जनहानि की कोई घटना नहीं सामने आई है। वजह ये थी कि रैक को खाली करके जो है स्टार्टिंग कर रही थी, तो इस वजह से कोई जनहानि नहीं हुई है। तो ये इसमें अधिकारी आला अधिकारी भी लगे हुए थे और जिसको जो है सुचारू रूप से आवागमन को जो है चालू कर दिया गया। जी धन्यवाद विनय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। रुख करते हैं बाराबंकी से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर मछुआरे मछली पकड़ने गए थे लेकिन जाल में मगरमच्छ फंस गया। मछुआरों के जाल में मगरमच्छ के फंसने से हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी जमकर वायरल हुआ। मोहम्मदपुर खाला के नम्मा तालाब का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर मछुआरे मछली पकड़ने के उद्देश्य से जाल फेंक कर मछली पकड़ने गए थे, लेकिन उनके जाल में मगरमच्छ फंस गया। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मगरमच्छ के फंसने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मोहम्मदपुर खाला के नम्मा तालाब का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर मछली पकड़ने गए मछुआरों के जाल में मगरमच्छ फंस गया। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित 94 शिक्षकों को सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम ने शिक्षकों के लिए 2.9 लाख टैबलेट वितरित किए और स्मार्ट क्लास 880 आईसीटी लैब का भी उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं, उनकी भूमिका काफी उल्लेखनीय है। 2 साल पहले मैंने शिक्षक सम्मान समारोह स्थगित कर दिया था, क्योंकि जब सूची सामने आई तो उसमें ऐसे शिक्षकों के नाम थे जो दिन भर भ्रमण करते दिखते थे। वो कभी पढ़ाते नहीं थे, नींव को खोखला करने का काम कर रहे थे। लेकिन आज उन शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने पठन पाठन के क्षेत्र में कुछ नया किया है। उसका एक उज्जवल पक्ष है, एक कृष्ण पक्ष है। इन दोनों को ध्यान में रख करके शिक्षा जगत की वर्तमान समस्याओं को समाधान की तरफ बढ़ाने का कार्य हम सबको करना होगा। याद करिए, 2 वर्ष पहले जब शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के उत्कृष्ट शिक्षकों के सम्मान का प्रश्न सामने आया था, तो मैंने वो कार्यक्रम कैंसिल करवा दिया था, क्योंकि जब सूची मैंने देखी तो उसमें ऐसे ऐसे चेहरे थे जिन्होंने कभी स्कूल में पढ़ाया ही नहीं होगा, जो कभी जाते ही नहीं थे। तो मैंने कहा इन लोगों का नाम क्यों दे, इनको तो मैं रोज देखता हूं घूमते हुए, स्कूल कभी जाते नहीं, ये नींव को सुदृढ़ नहीं कर रहे हैं, नींव को खोखला करने वाले लोग हैं, इनका नाम कैसे आ गया। और फिर पूरी सूची को सुधारने की जिम्मेदारी मैंने विभाग को दी और मुझे प्रसन्नता है आज प्रदेश के उन 94 शिक्षकों को, बेसिक शिक्षा परिषद के 75 शिक्षक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 19 शिक्षकों को, जिन्होंने कुछ अपने क्षेत्र में यूनिक किया है, विशिष्ट किया है, जिनका व्यक्तित्व उनके कृतित्व के कारण अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायी बना है, उन्हें सम्मानित करते हुए मुझे स्वयं भी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर सम्मानित होने वाले सभी 94 शिक्षकों के साथ साथ प्रदेश भर के उन सभी गुरुजनों का, एक शिक्षक तो हमेशा शिक्षक होता है, जो वर्तमान में है, जो इससे पहले अपनी सेवा से निवृत्त हो चुके हैं लेकिन समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन सब का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं और शिक्षक दिवस की बधाई भी मैं उन सभी के प्रति इस अवसर पर व्यक्त।
गाजियाबाद में एक 14 वर्षीय बच्चे को पड़ोसी के कुत्तों ने कुछ महीने पहले बेरहमी से काटकर जख्मी कर दिया था। बच्चे ने डर के मारे अपने घर में इस बात की जानकारी नहीं दी और कुछ महीने बाद रेबीज का इन्फेक्शन फैलने से उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। बेटे की मौत के बाद परिवार और मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के कहने पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी है। साथ ही इस पूरे मामले में नगर निगम ने भी एक नोटिस जारी किया है। दिनांक 5 सितंबर 2023 को थाना विजयनगर में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें यह बताया गया था कि एक 14 वर्षीय बच्चे की कुत्ते की काटने की वजह से मृत्यु हो गई है। पुलिस ने तुरंत ही घटना का संज्ञान लेते हुए अधिक जानकारी की तो उसमें यह सामने आया कि करीब 2 महीने पहले इस बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था। जो बात उसने घर वालों से छुपाई थी, इसलिए उसके उपचार नहीं हो पाए। उसको कुछ दिन पहले इन्फेक्शन हो गया और रेबीज के लक्षण दिखने लगे, तभी घर वालों ने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उसके उपचार चल रहे थे, इसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घर वालों ने परिजनों ने दिए हुए तहरीर के आधार पर थाना विजयनगर में सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई है। मिर्जापुर की चर्चित जिलाधिकारी दिव्या मित्तल का एक बार फिर तबादला कर दिया गया है। डीएम बस्ती के पद पर किया गया है तबादला। आपको बता दें, निरस्त करके उन्हें प्रतीक्षा भेज दिया गया है। फिलहाल दिव्या मित्तल को कोई तैनाती नहीं दी गई है। मिर्जापुर में अपने कार्यकाल को लेकर दिव्या काफी चर्चा में रहीं। सोशल मीडिया में उनके काम भी चर्चा में रहे। वहीं मिर्जापुर से विदाई के वक्त उन पर पुष्प वर्षा की गई और बस्ती ज्वाइन करने से पहले उन्हें लखनऊ में प्रतीक्षा में भेज दिया गया। हरदोई में एक दुकानदार को ग्राहकों से पैसे मांगना भारी पड़ गया। गुस्साए युवकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर दुकानदार की जमकर पिटाई की। हालांकि दुकानदार ने भी बचाव करते हुए युवकों के साथ जमकर मारपीट की। दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट का ये वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं पीड़ित दुकानदार ने एसपी ऑफिस पहुंचकर दबंगों पर कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए स्थानीय पुलिस पर सुनवाई न करने का आरोप लगाया। फिलहाल मामले में एसपी ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पैसा मांगने पर वह मुझसे पैसा देने से मना करने लगा और मुझसे गाली गलौज करने लगा। मैंने गाली देने से रोका तो उसके साथ के ही लोग आए और मेरे साथ मारपीट करने लगे। मारपीट होते देख मेरे भाई मुझे बचाने आए तो ये लोग उनके साथ भी मारपीट करते करते दुकान में घुस गए और दुकान का सामान व कुर्सियाँ तोड़ने लगे। गोलक पर रखी हुई दिन भर की दुकानदारी जो 3500 रुपये के करीब थी उठा ले गए। मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया है और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष रिया किन्नर दर्जनों किन्नरों के साथ डीएम कार्यालय पहुंची। यहां उन्होंने जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी को ज्ञापन सौंपा और क्षेत्र में एक बांध बनाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुरकाजी खादर क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित है। कई मकान बाढ़ के पानी के कारण ध्वस्त हो गए हैं। जल्द ही बांध की मांग की गई है ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। टीम के कुछ मेंबरों के साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ में डीएम कार्यालय पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि जो हमारी खादरवासी हैं, जो हमारी खादर की जनता है, वो बाढ़ के पानी से ग्रसित है। उनकी सारी खेती का नुकसान हो चुका है। सारी खेती 2-2 बार पानी के अंदर जा चुकी है, गल चुकी है। तो हम उन्हीं खादरवासियों के सम्मान में एक ज्ञापन देने डीएम साहब के पास में आए हैं और हम चाहते हैं कि उधर खादर में एक बांध का निर्माण हो, जिससे आने वाले समय में भी जो व्यक्ति हमारे उधर खादर वाले बांध के पानी से ग्रसित हैं, आगे आने वाले टाइम में वो ना रहें और उनकी खेती भी अच्छी रहे और उनके घरों में पानी ना जाए। जनपद कानपुर देहात के प्रधानों ने 19 सूत्रीय मांगों को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश के आह्वान पर ज्ञापन दिया गया, जिसमें मनरेगा के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार ग्राम पंचायत को सौंपने, ग्राम प्रधानों को 25,000 मानदेय, उचित पेंशन और सामुदायिक शौचालय समेत कई मांगों को पूरा करने की मांग की गई। पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में पूरे प्रदेश में ग्राम प्रधानों की समस्याओं को लेकर के ज्ञापन दिया जाना प्रस्तावित है। उसी के क्रम में आज जनपद कानपुर देहात के जिलाध्यक्ष
और जनपद के सभी प्रधानों के साथ आज उनकी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन जिले के मुखिया जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी को दिया जाना था। उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराने हेतु हम लोग आए थे। 19 सूत्री बाराबंकी के दरियाबाद से विधायक और खाद्य रसद एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री सतीश चंद शर्मा का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में शिवलिंग के पास हाथ धोते मंत्री सतीश चंद शर्मा और साथ में मंत्री जितिन प्रसाद नजर आ रहे हैं। वहीं यूपी कांग्रेस और सपा ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर बीजेपी और मंत्री पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बाराबंकी पहुंचे, जहां उन्होंने परिजात संस्थान में पूर्व विधायक राम नरेश रावत की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से संवाद किया और विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि चाचा और भतीजे में शीत युद्ध छिड़ा हुआ है, घोसी उपचुनाव में कमल खिलने जा रहा है। सीटें जीत सकते हैं। यह सही है कि चाचा भतीजे के बीच में जो विवाद था वो केवल मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के समय खत्म हुआ था। जब भी कोई उपचुनाव हो चाहे चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव में लगता है और इस चुनाव में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं स्वयं, दूसरे मुख्यमंत्री साथी और कई हमारे मंत्रिपरिषद के सदस्य सब मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या मंत्री बाद में है, पहले भाजपा के कार्यकर्ता हैं। चुनाव भाजपा लड़ती है, सरकार नहीं लड़ती है और चुनाव भाजपा गठबंधन के साथ लड़ रही है और जीत रही है। और श्री दारा सिंह चौहान जी जो समाजवादी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी परिवार में पुनः वापस आए, भारी बहुमत से विजयी। भाकियू नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि गठबंधन को एक होकर लड़ना पड़ेगा। आंसू गैस का एक गोला चला नहीं, अभी मुद्दे बहुत हैं। मुद्दे केवल किसान संगठनों के ही नहीं हैं, बल्कि मुद्दे बहुत सारे हैं। पक्ष को सड़क पर आने की जरूरत है, घर में सोने से काम नहीं चलेगा, संघर्ष शुरू करना पड़ेगा। विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। अगर विपक्ष कमजोर होगा तो तानाशाहों का जन्म होगा। सबसे ज्यादा कब्जाधारी बीजेपी और संघ के लोग हैं। बीजेपी और संघ के लोगों से अपनी जमीनों को बचाना बेहद जरूरी है। विपक्ष को आंदोलन का रास्ता तैयार करना चाहिए। केंद्र की कमी पर खड़े होकर प्रदर्शन करना चाहिए। देंगे जो विपक्ष की सरकार होगी उसकी सरकार गिराएंगे और फिर 4 साल तक, 1 साल में सरकार गिराकर 4 साल तक राष्ट्रपति शासन लागू रखेंगे। क्योंकि अगर कोई स्टेट ठीक काम नहीं कर रही और 1 नेशन 1 इलेक्शन का पॉलिसी देश में है तो उसका इलेक्शन कैसे करवाओगे? तो उसका तो यह होगा कि राष्ट्रपति को पावर इस तरह की दी जाएगी कि ज्यादा पावर वहां पर हो जाए राष्ट्रपति शासन लागू करके और फिर उस पर 4 साल तक राज आप। लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता अरविंद जैन झांसी के गुरसराय पहुंचे, जहां उन्होंने जैन समाज के लोगों सहित समाज सेवियों, बुद्धिजीवी वर्ग और व्यापारियों से जमकर मुलाकात की। इस मौके पर सकल दिव्यांग जैन समाज के संरक्षक गुलाब जैन ने अरविंद जैन को महावीर भगवान का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान मुख्य अभियंता अरविंद जैन ने कहा कि उत्तर प्रदेश को सड़कों के क्षेत्र में मॉडल बनाना मेरा संकल्प है। मेरा जो क्षेत्र है लोक निर्माण विभाग, इसमें सड़कों का काम हम करते हैं। तो जो भी सड़क, चाहे वो मरम्मत के लिए हो, चाहे वो नव निर्माण की हो या कहीं पर भी कोई चौड़ीकरण किसी सड़क का होना है, तो इसका जो भी प्रस्ताव मेरे समक्ष आएगा या जो भी काम मेरे संज्ञान में आएंगे उनको हम पूरी जो है कोशिश करेंगे कि सरकार की मंजूरी दिलाएं और वो काम कहीं ना कहीं धरातल पर जो है उभर करके सामने आएंगे। झांसी के मोड़ थाना क्षेत्र में झांसी कानपुर हाईवे के ओवरब्रिज पर उरई से झांसी की ओर जा रहे एक कंटेनर ने अनियंत्रित होकर ट्रक को टक्कर मार दी, जिसके बाद कंटेनर ने आग पकड़ ली। वहीं भोपाल से उरई वापस लौट रहे उरई जेलर की गाड़ी भी कंटेनर से टकरा गई और आग की चपेट में आ गई। गनीमत रही कि गाड़ी रुकते ही जेलर और चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई, जिससे वे सुरक्षित बच गए, लेकिन कंटेनर ड्राइवर की केबिन में फंसने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। था जो नागालैंड का नंबर है
ये उरई से झांसी की तरफ जा रहा था। इसमें गाड़ियां लदी हुई थी और ये अनियंत्रित हुआ तो पीछे इसके एक ट्रक आ रहा था, उससे भी ये टकरा गया। साथ ही साथ झांसी से जालौन की तरफ एक छोटी गाड़ी जो जा रही थी जिससे हल्की सी टक्कर लगी। उसमें जेलर प्रदीप कुमार जो जालौन के हैं उनको हल्की सी चोट आई, वो सुरक्षित है, उनका ड्राइवर सुरक्षित है। बाकी जो ट्रक DCM है जो पलटी है उसका भी ड्राइवर सुरक्षित है, लोग सुरक्षित हैं। लेकिन ये डाला जो अनियंत्रित होकर गिरा है, इसमें आग लग जाने के कारण इसमें जो ड्राइवर था उसकी मृत्यु हो गई। सभी लोगों ने पहुंचकर तत्परता से इसमें कार्रवाई की। बुलंदशहर में थाना जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र में एक छात्रा को बहला फुसला कर ले जाने के बाद हाईवे पर चलती कार में गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। छात्रा को गैंगरेप के बाद बेहोशी की हालत में हाईवे किनारे फेंक कर आरोपी भाग गए, जिसके बाद पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। जहांगीराबाद में एक तहरीर प्राप्त हुई। एक जहांगीराबाद थाना क्षेत्र की ही निवासी एक लड़की को उसके पूर्व में परिचित व्यक्ति द्वारा, जो उसके साथ पहले पढ़ा करता था, अपने साथ ले जाया गया तथा गाड़ी में उसके साथ बलात्कार की घटना कारित की गई। इस तहरीर का संज्ञान लेके FIR पंजीकृत कर ली गई है। लड़की का मेडिकल करा दिया गया है। बाकी तथ्यों की जांच करके आगे की विधिक कार्रवाई की। फतेहपुर में गाजीपुर थाने के बांदा टांडा रोड पर बड़े पुल के पास तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बस में करीब 40 यात्री सवार थे। बस इधर जा रही थी, उधर से बोलेरो और एक एम्बुलेंस आ गई। मोड़ भी था, बस भी स्पीड में थी, स्पीड में संभाल नहीं पाया, इसके लिए जाके पलट। जानकारी हुई घटना की स्थिति को देखते हुए जो सड़क के किनारे जो गड्ढे रहा उसमें एक बस को एक सामने से एक गाड़ी जो है कार अनियंत्रित गति से आ रही थी, तो उसको बचाने के चक्कर में चालक ने बाईं ओर काट दिया गाड़ी को। बाईं ओर काटने से उसका पहिया गड्ढे में गया। गड्ढे के बाद उसका फ्रंट एक्सिल टूट गया और फ्रंट एक्सिल टूटने के बाद गाड़ी थोड़ा बहुत आगे से रहकर गड्ढे में खाई में पलट गई। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में पुलिस ने अधिवक्ताओं के साथ बर्बरता की, जिससे अधिवक्ताओं में काफी रोष देखने को मिल रहा था। लेकिन ये मामला पूरी तरह थमा भी नहीं था कि अब गाजियाबाद में अधिवक्ता को उसके ही चैम्बर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके चलते पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। मामले को लेकर जनपद मैनपुरी के बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने कायदे से विरत रहते हुए धरना प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जाहिर किया। इस दौरान काफी संख्या में अधिवक्ता एकजुट होकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। मैनपुरी से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अधिवक्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। कुछ वक्त पहले ही अधिवक्ताओं के साथ पुलिस ने बर्बरता की थी, जिससे अधिवक्ताओं के अंदर गुस्सा था, काफी रोष देखने को मिल रहा था। लेकिन ये मामला थमा भी नहीं था कि इसी बीच एक अधिवक्ता के चैम्बर में घुसकर उसके साथ गोली मारकर उसकी हत्या की गई, जिसके बाद से अधिवक्ताओं का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। पुलिस प्रशासन पर लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। साथ ही साथ अनेक स्थानों पर ज्ञापन के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद की जा रही है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी इस दौरान नारेबाजी की गई। राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष रिया किन्नर दर्जनों किन्नरों के साथ डीएम कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी को ज्ञापन सौंपा और क्षेत्र में एक बांध बनाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुरकाजी खादर क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, कई मकान बाढ़ के पानी के कारण ध्वस्त हो गए हैं। जल्द ही बांध की मांग की गई है ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। टीम के कुछ मेंबरों के साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ में डीएम कार्यालय पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि जो हमारी खादरवासी हैं, जो हमारी खादर की जनता है, वो बांध के वो बाढ़ के पानी से ग्रसित है। उनकी सारी खेती का नुकसान हो चुका है। सारी खेती 2-2 बार पानी के अंदर जा चुकी है, गल चुकी है। तो हम उन्हीं खादरवासियों के सम्मान में एक ज्ञापन देने डीएम साहब के पास में आए हैं
और हम चाहते हैं कि उधर खादर में एक बांध का निर्माण हो, जिससे आने वाले समय में भी जो व्यक्ति हमारे उधर खादर वाले बांध के पानी से ग्रसित हैं, आगे आने वाले टाइम में वो ना रहें और उनकी खेती भी अच्छी रहे और उनके घरों में पानी ना जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।